हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, जैसा कि आज आपने देखा मार्केट के अंदर जो आज बड़े बड़े मूवमेंट हुए, ठीक है, निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर, ठीक है। तो अभी पहले हम समझते हैं प्रीवियस, सॉरी, आज की क्लोजिंग, ठीक है। आज जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी के अंदर 24,708, 240 पॉइंट प्लस। वही बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है वो करी 53,603, 336 पॉइंट प्लस। और सेंसेक्स ने क्लोजिंग करी है 809 पॉइंट प्लस, 81,765। वहीं फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है वो 24,731, 168 पॉइंट प्लस। तो गाइस, ये मार्केट की फर्स्ट कैंडल है और मार्केट का ये एक डाउनफॉल है, किसका? निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी ने करीब करीब 24,300 का लो बनाया। ठीक है, उसके बाद जो निफ्टी का हाई रहा 24,850। ठीक है, ये निफ्टी का हाई रहा। अब गाइस, निफ्टी ने हाई से जो है, आज एक्सपायरी थी, एक वॉलेटिलिटी थी मार्केट के अंदर, ठीक है। एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी को निफ्टी ने आज कैटर किया, ठीक। और उसके बाद आपने देखा कुछ जो बड़े बड़े मूवमेंट बाजार के अंदर हुए एकदम से, ठीक है। 3 बजे के आसपास से मार्केट गिरा नीचे, ठीक। वो करीब करीब 300 पॉइंट का फॉल, मतलब ऊपर 850 से सीधा सीधा 500 तक के लेवल आए, ठीक है। मतलब 350 पॉइंट का फॉल ऊपर से एकदम से हो गया, ठीक। आखिर में मार्केट में चल क्या रहा है? अब गाइस, अगर हम निफ्टी की रेंज को निकालें कल की, अगर निफ्टी की जो रेंज है, हम आज की रेंज को देखें भाई, नीचे से ऊपर करीब करीब निफ्टी ने 500 पॉइंट का मूवमेंट दिखाया आज, ठीक है। तो हम मैक्सिमम कल की जो रेंज है वो 300 पॉइंट की तो निकाल ही सकते हैं। 300 पॉइंट की कल निफ्टी 300 पॉइंट अप एंड डाउन करेगा। आज एक्सपायरी थी जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी ज्यादा रही, ठीक है। अब हम कल का सेटअप बनाने की कोशिश करें, ठीक। गाइस, मैंने कल भी आपके लिए निफ्टी का एक सेटअप बनाया था, ठीक है। निफ्टी का एक सेटअप बनाया था, उसमें मैंने क्या बोला था? 24,200, 24,250, 24,300, ठीक है। निफ्टी ने आज 300 का लेवल पकड़ा, 300 का लेवल पकड़ा, 24,300। और ये 24,300 हमारा क्या था? सी बाय था। गाइस, ये आप जाके हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, यहां से जो निफ्टी ने जर्नी करी वो सीधा सीधा 500 पॉइंट, 500 पॉइंट का प्रॉफिट गेन किया। अरे मैं तो कहता हूं 500 पॉइंट लेने की जरूरत ही नहीं है, आप मैक्सिमम 100 पॉइंट ले सकते हैं। आप निफ्टी के 100 पॉइंट अगर गेन कर रहे हैं ना, तो गाइस ऑप्शन के अंदर ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आपको 200 पॉइंट गेन कर सकते हैं। मैंने आपको वो रेंज भी बताई थी कि मार्केट नीचे से ऊपर का, मैं आपको ये सिखाता हुआ आ रहा हूं कि बाजार अप एंड डाउन करता है, ऊपर नीचे करता है, फिर उसके बाद एक ट्रेंड को सेट करता है मार्केट, ठीक है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया आपका निफ्टी का, ठीक है, हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया आपका बैंक निफ्टी का, ठीक है, उसी प्रकार से आज भी हमारा एक सेटअप रहेगा, ठीक है। कल आरबीआई पॉलिसी है, ठीक है। आरबीआई पॉलिसी में सबसे ज्यादा जो बात चल रही है वो चल रही है करंट रिजर्व रेशियो की, ठीक है। आरबीआई ने बैंकों के ऊपर थोड़ी लगाम लगा रखी है कि आपको जो है पब्लिक के लिए, ठीक है, इतना पैसा होल्ड करके रखना पड़ेगा, आप सारे का सारा पैसा लोन में नहीं बांट सकते, ठीक। तो अब क्या है, आरबीआई इसमें थोड़ी सी ढील डालने वाला है। तो क्या होगा, आउटफ्लो जो है बैंकों के पास वो बढ़ जाएगा, ठीक है। बैंक के पास जब वो आउटफ्लो बढ़ जाएगा तो वो लोन दे सकते हैं उस पैसे से, ठीक है। वो काफी सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। उस पैसे को वो इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल लोन में यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो उनका थोड़ा पैसा खुलेगा। फिर गाइस, बैंकों का पैसा तो फिर वो लाखों करोड़ रुपए है जो खुलेगा, करंट रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो बात चल रही है वो इसी की चल रही है, करंट रिजर्व रेशियो। और दूसरी बात चल रही है रेपो रेट में भी शायद 25 बेसिस पॉइंट से आरबीआई कट करे, ठीक है। वो किस लिए? अभी जो जीडीपी का डाटा आया था, 1% से ज्यादा इकोनॉमी जो है डाउनग्रेड हुई थी, ठीक है, उसकी वजह से ये चीज होने को मिलेगी, ठीक है। अब गाइस, मैं आपको सेटअप बताता हूं। पहले मैं आपको निफ्टी का सेटअप बताता हूं, कल हम किस तरीके से कामकाज करेंगे निफ्टी के अंदर, ठीक है। सबसे पहला, निफ्टी 24,708 पे क्लोजिंग है, तो हमारा जो लेवल रहेगा 24,850, ठीक है, 24,900, और दूसरा लेवल रहेगा 24,950। अगर निफ्टी यहां पे आता है किसी भी कारणवश, तो हम यहां से क्या बाय करेंगे? हम यहां से बाय करेंगे पी, ठीक है। तो गाइस, कॉल राइटर भी क्या है, वो पैसे लगाकर बैठा हुआ है तो वो लॉस नहीं खाएगा, ठीक है। एक रिटेल ट्रेडर को ये समझना है, आज जो मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद जो गिरा, मॉर्निंग में इतने ऊपर से मार्केट इतना नीचे आया,
150 पॉइंट से ज्यादा, 200 पॉइंट से ज्यादा, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ठीक है। तो एक रिटेल ट्रेडर को ये समझना पड़ेगा कि बाजार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग नाम की भी कोई चीज है जो होती है, ठीक है। प्रॉफिट भी बुक किया जाता है और सबसे बड़ी चीज अपने लॉस को बचाया जाता है। अब मार्केट एक तरफा यहाँ पे चलता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब किसी को तो प्रॉफिट बुक करना है ना, 850 पे, 800 पे, 700 पे, 750 पे, बाजार तो एकदम से भाग गया नीचे से ऊपर आधे घंटे में, 2 घंटे में। तो क्या हुआ, वो एक जो दो बड़ी कैंडले आई एकदम से, जो 300 350 पॉइंट की, उसने क्या किया, प्रॉफिट को बुक किया, ठीक। अब ये हमारा एक सेटअप आ गया निफ्टी का, पी का सेटअप, ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर मैं निफ्टी के सी का सेटअप बनाऊं तो मार्केट कितना नीचे गिर सकता है, तो हम इसके लो को आज के मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो पहला लेवल होगा हमारा 24,500, ठीक है। दूसरा लेवल होगा हमारा 24,450 और तीसरा लेवल होगा हमारा 24,400, ठीक है। आज मार्केट ने 400 के लेवल को भी छुआ, ठीक। तो अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा, सी बाय हो जाएगा। क्यों, बाजार क्या करेगा, बाजार करेगा अप एंड डाउन, ठीक है। तो गाइस ये क्या हो गया, ये हमारा सेटअप हो गया किसका, निफ्टी का। निफ्टी सेटअप में हमको इसी प्रकार से काम करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा एक जो सेलर है, ठीक है, वो ऊपर से बेच रहा है, एक जो बायर है वो नीचे से खरीद रहा है, ठीक है। तो सेलर बायर के कॉन्सेप्ट पे बाजार चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज, ये जो हमने जो निफ्टी का जो सी का सेटअप बनाया, ये आपका सपोर्ट का सेटअप है, ठीक है। सपोर्ट यहां पे अगर मार्केट लेता है, ठीक है, तो यही से बाजार में आपको एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी बड़ी, ठीक है। और ऊपर से आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी, जैसे आज आपने देखा 850 से, तो हमने 850 का पहला लेवल रखा, अब उसके ऊपर जाता है तो 900 और उसके ऊपर जाता है तो 950, ठीक है। यहां से मार्केट आपको प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखेगा। और गाइस 25,000 के लेवल पे तो ऑलरेडी कॉल राइटर बहुत ज्यादा हैवी है, ठीक। तो इसको समझिएगा, सपोर्ट पे हमेशा पुट राइटर खड़ा है, ठीक है। तो गाइस जो बड़ा प्लेयर है ना, वो निफ्टी के अंदर सबसे बड़े प्लेयर तो है एफआईआई, ठीक है, जो पूरे के पूरे डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज, ये सारे के सारे इंडेक्स में काम कर रहे हैं, ये निफ्टी में भी काम कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में भी काम कर रहे हैं, ये फिन निफ्टी में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सेंसेक्स में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये मिड कैप में भी काम कर रहे हैं आपके। तो गाइस इनके इसमें काम करने की वजह से ही ये जो आप वॉलेटिलिटी देखते हो ना, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर, और भाई ये वॉलेटिलिटी पैदा कहां से होती है, निफ्टी के 50 स्टॉक से, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक से, ठीक। यहां से ये वॉलेटिलिटी पैदा हो रही है। तो इस वॉलेटिलिटी को भी समझना है कि बाजार में आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। अब गाइस उसी प्रकार से अगर मैं बैंक निफ्टी का सेटअप देखूं, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए आप, सेम सेम मूवमेंट हुआ है, ठीक है। सुबह ये मॉर्निंग का सेटअप, मॉर्निंग में इतना डाउन किया ऊपर से नीचे, ठीक है, एक डाउन का सेटअप भी बना। हमारे कल के लेवल भी थे, आपको हमने बैंक निफ्टी का भी लेवल दिया था, 52,800 दिया था हमने, 52 आपको 700 दिया था, और 52 हमने आपको 900 दिया था, ठीक है। अभी देखिए कहां पे है, हमने ये सारे आपको सी बाय दिए थे, ठीक। 800 पे भी लेवल आया, ठीक है, 700 नहीं आया लेकिन 900 आया। 900 से बैंक निफ्टी ने करीब करीब आपको 1000 पॉइंट गेन करके दिए। मैं तो कहता हूं आप 1000 पॉइंट नहीं लेते, 1000 पॉइंट नहीं लेते, आप 100 पॉइंट तो लीजिए, अब 200 पॉइंट तो लीजिए, अब 300 पॉइंट तो लीजिए, ठीक है। ये सारा खेल कितनी देर में हुआ, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 15 मिनट में। लेकिन जब हमारा लेवल एक्टिव हुआ, वहां से बाजार देखो आपका कहां चला गया, ठीक है। तो गाइस इसी प्रकार से अगर हम सेटअप बनाए कल का बैंक निफ्टी का, तो कुछ इस प्रकार से आपको होता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी में हमारा पहला लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में 54,000, ठीक है, उसके बाद रहेगा 54,100 और उसके बाद रहेगा 54,200, ठीक है। ये हमारा रहेंगे पी बाय कहां से, ऊपर से नीचे के लिए, ठीक। वही सिचुएशन, ये रेजिस्टेंस पे हमेशा कॉल राइटर आपका एक्टिव है। कॉल राइटर कौन, जो ऑप्शन के अंदर पैसा लगा रहे हैं, सेलर, ठीक है। वही अगर मुझे बैंक निफ्टी का ऊपर का सेटअप बनाना है सी का, तो मैं कहां से खरीदारी करूंगा, तो सबसे पहला लेवल होगा हमारा 53,100, हमारा लेवल होगा 53,000 और हमारा लेवल होगा 52,900, ठीक है।
ये हमारा सेटअप रहेगा सी बाय का। ठीक है, यहां से हम सी बाय करें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट आके खड़ी है और सपोर्ट से बाजार अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करेगा। बाजार इसी तरीके से अप एंड डाउन करेगा और आपको इसी तरीके से पैसा बना के देगा। अब गाइस सिंपल है, अगर आप एक लॉट में काम कर रहे हो, ठीक है, 100 वाली पोजीशन आपके हाथ में लगती है, सी जैसे आज लगी, ठीक है, 52,800 वाली 100 वाली पोजीशन आपके हाथ में लगती है और वो 54,000 की तरफ जाती है, ठीक है, 53,000 वाली पोजीशन लगती है, वो इधर जाती है, मैं कहता हूँ बीच में भी कहीं आती है, आपको 100-125 पॉइंट तो हर जगह पे मिल जाए, 200 पॉइंट। तो बस आपको ये समझना है, आप अगर एक लॉट पे काम कर रहे हैं, आपके पास फंड है, आप 2 लॉट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास फंड है, आप 5 लॉट पे काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप उस पैसे को कैलकुलेट कर लो। ठीक है भाई, 15 का लॉट साइज के हिसाब से 100 पॉइंट मिल रहे हैं, आपको 1500 रुपए मिल रहे हैं। 2 लॉट पे काम कर रहे हैं, 100 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, 15 का लॉट साइज है, आपको 3000 मिल रहे हैं। ठीक, आप 5 लॉट पे काम कर रहे हैं, आपको 7,500 रुपए मिल रहे हैं। ठीक, आप उसी हिसाब से आप सोच लीजिए, अगर आप 50 लॉट में काम करते हैं, आप 100 लॉट में काम करते हैं, आप 200 लॉट में काम करते हैं, उसके हिसाब से आपका ये पैसा गुणा होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। अब गाइस जो बैंक निफ्टी की रेंज है, ठीक है, वो रेंज है कितनी? 500 से 800 पॉइंट की। ठीक है, इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी को कल कामकाज करना है। ठीक है, अब गाइस रिटेल ट्रेडर को यही समझना है, बड़े प्लेयर को, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, बड़े प्लेयर को पैसा दिखना चाहिए, वो बाजार के अंदर एक माहौल बनाते हैं रिटेल ट्रेडर के लिए कि मार्केट में पहले आपको एक हाफ डाउन 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 दिखाया, मतलब 12 बजे तक की मार्केट आपको डाउन ही डाउन दिख रहा था, निफ्टी बैंक निफ्टी। ठीक है, उसके बाद सडनली 12 बजे के आसपास एक मूवमेंट होना चालू हुआ और एकदम से फास्ट मूवमेंट, और बाजार ने अपने सुबह मॉर्निंग के हाई को भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मॉर्निंग के हाई को भी ब्रेक करके ऊपर जाके खड़ा हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को लगा कि नहीं यार, अब तो मॉर्निंग का हाई भी ब्रेक हो गया, बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन उसी बीच में सडनली एक एक्सीडेंटल मूवमेंट बाजार में, और फिर उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट, और फिर एक डाउन, और फिर जाके बाजार ने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। ठीक है, तो इस करने के तरीके को मैं समझाता हूं, मैं सिखाता हूं। हमेशा आपको यह देखना है बाजार के अंदर शॉर्ट कवरिंग कब आ रही है। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग जो आ रही है मार्केट के अंदर, वो कब आ रही है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग जो आने वाली है, वो कब आने वाली है। हमेशा मार्केट अपने हाई से प्रॉफिट बुकिंग करेगा और मार्केट लो से शॉर्ट कवरिंग करेगा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको ट्रेड मिलता है, उस ट्रेड को समझने की कोशिश कीजिए। बाजार 3 दिन से चल रहा था, तो एक डाउन मूवमेंट आपको होता हुआ दिखा नीचे की साइड में, और इसमें भी करीब 300 400 500 पॉइंट का गेप था। ठीक है, इतना ही प्रॉफिट चाहिए होता है एक रिटेल ट्रेडर को। वो किस्मत की बात होती है, जब जैकपॉट आपके लगते हैं और आपको पूरा का पूरा माहौल पता होता है, न्यूज बेस्ड बाजार होता है, तो वहीं पे जो है आपको एक सॉलिड प्रॉफिट बनता है। लेकिन रियल मार्केट यही है, आपको सीखना पड़ेगा सेलर बायर को, चार्ट की कॉम्बिनेशन को सीखना पड़ेगा, चार्ट की बॉडी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। अगर एक तरीके की बॉडियां बन रही हैं, ठीक है, जो रेड रेड है, तो मतलब सेलर एक्टिव है। अगर एक बड़ी बॉडी बन रही है बायर की, ठीक है, ग्रीन बॉडी चल रही है विदाउट शैडो, ठीक है, तो मतलब बायर ही बायर एक्टिव है बाजार के अंदर, तो वो बाजार को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो उस जाने के तरीके को समझाने और सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। ओके गाइस, इसको सीखिए। देखिए अब ग्लोबल मार्केट क्या कर सकता है, हम इसको समझेंगे। ग्लोबल मार्केट का भी एक बेस है। ठीक है, आज डाउ सुबह से माइनस थे, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो करीब 308 पॉइंट प्लस करी थी। ठीक है, उसका एक बेस एशिया के बाजारों में लगा। यूरोप के बाजार मामूली अंतर से कामकाज कर रहे थे, करीब 1:30 बजे लाइव आ गए थे। गिफ्ट निफ्टी अभी आपको 5 पॉइंट से माइनस दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन हम कल की बात नहीं करते, कल की बात हम अमेरिकी प्रीवियस क्लोजिंग होने के बाद बात करेंगे। एशिया के बाजारों में आज मिला जुला कामकाज रहा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं थी। ब्रेंट क्रूड और क्रूड ऑयल न्यूट्रल थे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे बड़ी चीज है आपको समझने वाली, निफ्टी बैंक निफ्टी जो हमने एक रेंज निकाल के दी है आपको। ठीक है, निफ्टी की जो मैक्सिमम रेंज है, ठीक, वो आप मान के चलना 200 से 300 पॉइंट के पास रहने वाली है। ठीक, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो करीब 500 से 800 पॉइंट के आसपास रहने वाली है। कल कुछ आरबीआई की गाइडलाइंस भी हैं, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी है। और गाइस सेंसेक्स की मैं आपको रेंज बता देता हूं। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी भी है, तो सेंसेक्स की जो रेंज है वो करीब 700 से
1200 पॉइंट आपको दिखेगी। 1200 पॉइंट की आपको रेंज सेंसेक्स के अंदर दिखेगी। ठीक है, तो इस रेंज के साथ ही हमको काम करना है मार्केट में। ठीक है, और यही मार्केट के लो और यही मार्केट का हाई होगा। मार्केट अपने लो से हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा या फिर हाई से लो की तरफ। बस एक रिटेल ट्रेडर को यही समझना है कि हमको जब ट्रेड लेना है तो मैंने जो अभी आपके लिए सेटअप बनाया, ठीक है, उस सेटअप के तहत आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, वेट जब आप करेंगे तभी आपको एक राइट एंट्री मिलेगी मार्केट के अंदर। ठीक है, और एक राइट एग्जिट मिलेगा। ठीक है, जो आपको एक अच्छे खासे पॉइंट देके जाएगा। ठीक है, और गाइस अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपने देखा होगा जो मैं आपके लिए सेटअप बनाता हूं, ठीक है, वो सेटअप 90% टाइम वर्क करते हैं और आपको 100 पॉइंट देके जाते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी की बात करें तो मैक्सिमम 40 पॉइंट तो आपको डेली ही मिलते हैं, कोई भी सेटअप एक्टिव होता है। ठीक है, तो 90% टाइम हम प्रॉफिट में है, 10% टाइम हम लॉस में होता है। आज भी आप देखिए हमारा जो भी सेटअप एक्टिव हुआ उसने पैसे बना के दिए, निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी। ठीक है, और वहां से आपका अच्छा खासा पैसा अर्न हुआ। तो ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये सारी चीजें आपको सिखाने के लिए है, वेट करने के लिए। और बाकी गाइस आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ्री है बिल्कुल, और अभी इस पे काम नहीं चल रहा है, लेकिन हम जल्दी ही उसके ऊपर भी सारे लेवल सारी चीजें वहां पे बताने वाले हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोग सब डेवलप कर रहे हैं, इंस्टाग्राम वगैरह सारी चीजें अब एक्टिव होने वाली धीरे धीरे करके। अभी आप देख रहे हैं ना मैं रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आगे चल के हम रेगुलर ही हर एक चीज करने वाले हैं। ठीक है, तो सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मैंने ऑप्शन चेंज सिखाई आपको, एफ का डाटा सिखाया मैंने आपको। ठीक है, और गाइस एफ का डाटा थोड़ा सा लेट आ रहा है और बिल्कुल न्यूट्रल डाटा आ रहा है, इसलिए मैं एफ का वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट वीडियो की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और बाकी जितने भी लॉजिक लग सकते हैं बाजार के अंदर, ठीक है, और किस साइकोलॉजी के साथ हम मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे करके सिखाता रहूंगा। ओके गाइस, तो सीखने समझने की कोशिश कीजिए। बाजार बहुत अच्छा है, मार्केट में कोई कमी नहीं है। तो इसी सेटअप के साथ बाजार कल के दिन वर्क करता हुआ आपको दिखेगा, चाहे फिर वो आरबीआई पॉलिसी हो, ठीक है, चाहे फिर वो कुछ भी हो। बाजार के अंदर जो भी बड़ा होना था, ठीक, वो हो गया। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी भाग चुका है काफी। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू है। ओके, धन्यवाद।